ठीक है, अब हम करते हैं कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य के बारे में करते हैं। शूर सागर कृति है कि कवि निम्नलिखित में से कौन है शूर सागर कृति के? किसके? शूर सागर कृति के। तो शूर सागर के कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। जो शूर सागर है वो किस भाषा की? तो यानी ब्रज भाषा की। किस भाषा की? ब्रज भाषा की। ठीक है, सूरदास भक्ति यानी भक्त काल के, ठीक है, अंतर्गत यानी कृष्ण भक्ति काल के कवि हैं। और इनकी अन्य जो प्रमुख रचनाएं में कौन सी हैं? ठीक है, शूर सारावली है और साहित्य लहरी है। कौन सी है? शूर सारावली है, साहित्य लहरी है। और नागलीला है। कौन सी? नागलीला है। और गोवर्धन लाली किसकी है? इनकी है। और नागलीला, नाग की लीला, कृष्ण जी की उसमें नाग की लीला थी, वो भी इन्हीं की है। साहित्य लहरी भी है, शूर सागर भी है। ऐसे ही, ठीक है, अशुभन जल, ठीक है, यानी सींच, अशुभन जल सींच प्रेम बेल, यानी प्रेम बेल बोई। अब त बेल फैल गई। अब तो बेल क्या है? फैल गई। अश्वनी को जल रीझ यानी बोली, यानी ऐसा कुछ आ रहा है। यानी आरड़ फल होई, ये किसकी है? तुम यानी मीराबाई की है। पंक्ति किसकी? मीराबाई की है। ठीक है, तो यानी किसकी पंक्ति है ये? यानी पंक्ति है ये मीराबाई की है। किसकी? मीराबाई की ये पंक्ति है। ठीक है, मीराबाई का जो 16वीं सदी की, ठीक है, यानी शताब्दी की एक कृष्ण भक्त, यानी जो कृष्ण भक्त हैं यानी कवित्री थी। और इनका जन्म है जो कब हुआ? 1498 में हुआ। यानी कुंडली राजस्थान में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? नरसिंह जी का मायरा है। नरसिंह जी का मायरा इनकी प्रमुख रचना है। और कौन सी है? राग गोविंद कौन सी है? राग गोविंद है। कौन सी है? राग गोविंद है। और गीत यानी गीत गोविंद का टीका इन्हीं की तो है। बिल्कुल ऐसे ही रास यानी रसखान कवि किस भाषा के कवि हैं? रसखान कवि हैं वो किस भाषा के थे? ये ब्रज भाषा के हैं। ब्रज मेरो तो ब्रज गोपाल, ठीक है, यानी ब्रज गोपाल हैं इनके, यानी रसखान जी हैं। ठीक है, यानी सखा मानते हैं उनको, यानी कृष्ण जी को क्या मानते हैं? सखा मानते हैं। और इनके काव्य में श्रृंगार और भक्ति रस दोनों की प्रधानता है। श्रृंगार भी है, भक्ति रस की दोनों की। ठीक है, और वात्सल्यायन के क्या है? ठीक है, यानी इनकी में वात्सल्यायन ज़्यादा पाया जाता है। इसे ही सुजान रसखान है। और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद एरी में तो प्रेम दीवानी, यानी मेरो तो, ठीक है, दर्द नहीं जोड़ो कोई, यानी दर्द की मारी बन गई डोरी। वेद, ठीक है, मिले नहीं कोई, वेद मिलो नहीं कोई, ऐसी पंक्ति कही गई है। यानी दर्द को मारो ऐसो मेरो नाही मिलो। ठीक है, ऐसी जो पंक्ति है वो किसकी? मीराबाई की है। किसकी? मीराबाई की है। ठीक है, यानी प्रेम दीवानी मेरो कोई नहीं, ऐसी कुछ पंक्ति है वो किसकी है? मीराबाई की है। ऐसी कुछ क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं, पूरा तो याद होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा तो तुरंत मीराबाई। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रचना है या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? ब्रज भाषा में कौन सी रचना है? तो रामचरितमानस तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। यानी कौन सी है? यानी कवि, ठीक है, ग्रंथावली नहीं, पद्मावत अवधि में है। पद्मावत जैसी की है, जैसी। ठीक है, तो यानी कौन सी है? यानी रसखान। ठीक है, यानी रचनावली, रसखान रचनावली है जी। किस में है? ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में रसखान जी की पंक्ति है, रसखान जी की रचना है। ठीक है, ऐसी कृष्ण भक्ति काल का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? प्रथम तो यानी गीता है। कौन सा है? गीता। कृष्ण भक्ति काल का क्या है? गीता ही तो है प्रधान। और ऐसी कृष्ण भक्ति काल का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ गीता है। इनमें से ज्ञान, भक्ति, ठीक है, कर्म एवं सामान्य, यही एक क्या है? ऐसा ग्रंथ है जिसमें क्या है? निष्कार्य कर्म पर विशेष बल दिया गया है, यानी विशेष बल दिया गया है। ऐसी प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? तो हम कहेंगे प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? यानी ये रसखान की कृति है। और राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। यानी प्रेम वाटिका में क्या है? प्रेम है।
ठीक है, यानी प्रेम, राधा कृष्ण जी के प्रेम के बारे में बताया गया। रसखान जी ने लिखा है। इसमें कितने 53 दोहों की लघु कृति है, यानी इसमें 53 दोहे लिखे गए हैं। कितने 53 दोहे हैं। ऐसे भ्रमर गीत परंपरा के ठीक है संप्रवर्तक यानी संप्रवर्तक हैं, यानी भ्रमर गीत संप्रदाय है उसकी। ठीक है, संप्रदायक कौन है, तो यानी भ्रमर यानी भंवरों की तरह गीत गाने वाले, भंवरों की तरह ठीक है गीत गाए इनने, यानी कौन, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी, यानी भ्रमर गीत परंपरा के संपादक ठीक है संप्रदाय ठीक है यानी प्रवर्तक हैं वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि थे, यानी महान कवि थे। ये भक्ति काल के शगुण वर्ग के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, शूर सागर है, कौन सी है, शूर सागर है, शूरावली है, कौन सी, शूरावली, और साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी किनकी है, इन्हीं की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी मीराबाई के ठीक है पद, यानी जो मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में है, तो हम कहेंगे मारवाड़ी में है। किसमें, मारवाड़ी क्षेत्र से ही तो आती थी ये, यानी मारवाड़ी किधर है, इधर पाकिस्तान यानी पश्चिम साइड में। ठीक है, यानी पश्चिम साइड में जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी उसी में तो आती थी, तो यानी इनकी मारवाड़ी में है। किसमें, मारवाड़ी में, यानी मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी बोली में दिए गए हैं। और राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मुख्यतः 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी, अगर पश्चिम की बात करते हैं तो मारवाड़ी है, पूर्वी में जयपुरी या ठीक है डुगड़ी ठीक है। ऐसे ही अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो मालवी, लवी इधर। ऐसी मेवाती कहाँ जलती है, ऊपर ही तो जलती है। मेवाती राजस्थान के उत्तरी में। ऐसे सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है, यानी कृतियों की ब्रजभाषा है इनकी। सूरसागर यानी सूरदास जी की, कौन, सूरदास जी की। ऐसे ही ठीक है, यानी इनको ब्रज यानी इनकी कृति ब्रजभाषा में रचित हैं। ये ब्रजभाषा के क्या हैं, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और सूरदास जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, साहित्य लहरी है, साहित्य सागर है, सूर सारावली है इत्यादि हैं। ऐसे ही पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, पुष्टि मार्ग यानी पुष्टि कर रहे हैं मार्ग की, कौन, वल्लभाचार्य। कौन है, वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य। ऐसे ही शुद्ध द्वैतवाद के भी तो बताए थे। ठीक है, यानी कौन थे, ठीक है, वल्लभाचार्य तो बताए थे। ठीक है, ऐसे ही यानी इनको ही बताया गया है, यानी इनकी जो इनके बारे में वल्लभाचार्य की यानी पुष्टि मार्ग के क्या है, प्रवर्तक हैं। ठीक है, यानी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक ऐसी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य सूरदास हैं। वो कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और रामानुजाचार्य हैं वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। कौन है, अद्वैतवाद के। ठीक है, राम अनुजा, ये कैसे, इन जैसा अद्वैत यानी कोई ना है। ऐसी कृष्ण ठीक है, यानी ऐसे ही अगर हम बात करें कृष्णदास हैं। कृष्णदास अष्टछाप के क्या हैं, प्रमुख कवि हैं। कृष्णदास हैं वो अष्टछाप के क्या प्रमुख कवियों में प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही रुद्र संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन है, यानी पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कौन है, यानी वल्लभाचार्य हैं। कौन है, वल्लभा, यानी पुष्टि कौन करेंगे, वल्लभाचार्य ही तो करेंगे। ऐसे ही ठीक है, यानी ब्रह्म संप्रदाय के कौन है, ब्रह्म संप्रदाय के हैं। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की कौन है, यानी ठीक है, यानी ब्रह्म संप्रदाय इसके कौन है, यानी माधवाचार्य। कौन है, माधवाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के कौन है, माधवाचार्य हैं। कौन, माधवाचार्य हैं। ऐसे ही श्री संप्रदाय के कौन है, रामानुजाचार्य, यानी श्री किसके आगे लगाएंगे, रामानुजाचार्य। ऐसे ही ठीक है, शनकादिक संप्रदाय की कौन है, शनकादिक कौन है, निम्बकाचार्य। कौन है, निम्बकाचार्य। शनकादिक की कौन है, निम्बकाचार्य हैं। निम्बकाचार्य किसके हैं, शनकादिक के हैं। शनकादिक ठीक है, शनकादिक। निम्बकाचार्य किसके हैं, शनकादिक के हैं। या फिर किसके हैं, द्वैतवाद के, शनकादिक निम्बकाचार्य। श्री संप्रदाय के कौन है, रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के कौन है, ब्रह्म संप्रदाय के,
यानी ये क्या है, संप्रदाय है, ये क्या है, वाद नहीं है, ठीक है, यानी वाद नहीं, क्या है, संप्रदाय। पुष्टि, पुष्टि के कौन है, पुष्टि संप्रदाय के वल्लभाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य कौन है, माधवाचार्य हैं। ऐसे श्री संप्रदाय के कौन है, रामानुजाचार्य हैं। ऐसे शनकादिक कौन है, निम्बकाचार्य, यानी शनकादिक के कौन है, निम्बका। श्री राम। ऐसे ब्रह्मा और माधवा। पुष्टि कौन करेंगे, वल्लभाचार्य करेंगे। शनकादिक कौन करेंगे, निम्बू से क्या करेंगे, शनक आ जाती, निम्बू से क्या आ जाती, शनक, ठीक है। ऐसे ही द्वैतवाद यानी द्विबार निम्बू क्या लेता है, वो द्विबार लेता है, निम्बकाचार्य, निम्बू द्वैत यानी अद्वैत, यानी इन जैसा और कोई नहीं है, अद्वैत है, अद्वैत मतलब इन जैसा दूसरा कोई नहीं, यानी शंकर जी जैसा कोई द्वैत नहीं है। ऐसी द्वैतावाद की बात करते हैं, यानी द्वैता यानी माधवा, ठीक है, यानी माधवाचार्य, यानी द्वैता की कौन है, माधवाचार्य। ऐसी शुद्ध द्वैताचार्य कौन है, यानी वल्लभाचार्य बहुत शुद्ध हैं, एकदम पुष्टि मार्ग पे चल रहे हैं। ऐसे विशिष्ट की अगर हम बात करें, विशिष्ट कौन है, एकदम हमारे राम जी क्या हैं, विशिष्ट हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें नंददास, यानी नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं, नंददास की बात करते हैं, किसके, नंददास किसके हैं, ठीक है। तो यानी जो नंददास हैं वो रसमंजरी यानी रसमंजरी के हैं, किसके, रसमंजरी के हैं। रस यानी नंद जी हैं, नंददास यानी कि अगर नंद के अगर तुम दास बन जाओगे तो रस मंजनी, ठीक है, यानी रस मंजनी यानी रस को, यानी जो, ठीक है, रस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर नंद जी को अगर दास बना लोगे, यानी श्री कृष्ण जी के, फिर ठीक है, यानी श्री कृष्ण जी हैं, उनके पिताजी को ही अगर तुम, ठीक है, यानी उनके ही अगर तुम दास बन जाओगे, यानी रस मंजनी, तो फिर क्या, ठीक है, फिर क्या ज़रूरत है, ठीक है, यानी फिर रस तुम वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है, सार वैसे ही मिल जाएगा। ऐसे ही भूषण की कौन है, भूषण यानी छत्रसाल सदक, उन्हें भूषण हैं, छत्रसाल दशक हैं। ऐसी मतिराम कौन है, यानी ललित, ठीक है, यानी ललित ठीक है, ललाम यानी मतिराम कौन है, ललित, ठीक है, ललाम मति इनकी यानी बिल्कुल ललित हो गई है, इनकी मत कैसी हो गई, बिल्कुल ठीक है, लाला जैसी। ऐसी देव की अगर हम बात करें, देव भाव विलास, यानी देव यानी इनके भाव कैसा है, एकदम देव भाव है, भाव कैसा, एकदम देव जैसा है इनका भाव कैसा है इनका, ठीक है, देव जैसा है। ऐसे भूषण कौन, यानी छत्रसाल दशक। ऐसी निम्नलिखित में से कौन सी रचना, ठीक है, कौन सी रचना है, नरोत्तम दास की है, किसकी, नरोत्तम दास, नरोत्तम, नरों में जो है उत्तम, यानी नर में है जो उत्तम, सुदामा चरित्रम, कौन सी, सुदामा चरित्रम है, नरोत्तम दास की है। सुदामा चरित्रम किसकी, नरोत्तम दास की है। ऐसे जानकी मंगल किसकी है, जानकी मंगल है वो किसकी, तुलसीदास जी की है, जानकी मंगल किसकी, तुलसीदास जी की है। ऐसी रुक्मिणी मंगल है वो किसकी, नंददास, ठीक है। ऐसी इनकी रसमंजरी थी, रसमंजरी, और कौन सी, रुक्मिणी मंगल किसकी, नंददास की है। हनुमान यानी हनुमांत नाटक किसकी, आदिकाल के कवि कौन सी, हृदय राम की है, किसकी, हृदय राम, यानी हनुमांत नाटक है, ठीक है, तो किसकी है, यानी हृदय राम की है। इनमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं, अष्टछाप के कवि नंददास हैं, ठीक है, तो यानी कौन से, नंददास हैं, बिल्कुल हैं। सूरदास भी, कृष्णदास, नावादास नहीं है, कौन है, नावादास नहीं है। यानी अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, यानी जो कुंभदास हैं, कौन है, कुंभदास, परमानंद दास कौन है, कुंभदास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, सूरदास हैं, कौन, सूरदास, और गोविंद स्वामी हैं, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, और कौन, चतुर्भुज दास हैं, और नंददास हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सबसे मुख्य हैं, और सूरदास जी की प्रमुख रचना शूर सारावली और साहित्य लहरी है। ऐसे नावादास की प्रमुख जो नावादास है, ठीक है, नावादास की रचना है वो कौन सी है, भक्तमाल है, नावादास की क्या है, भक्तमाल है, लेकिन क्या है, नावादास वो अष्टछाप के कवि नहीं है,
भक्तमाल। भक्तमाल किनकी है? इन्हीं की है, नावादास की। ठीक है। ऐसे ही इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? यानी दृष्टकूट पदों का क्या है? संग्रह है। यानी साहित्य लहरी में, किसमें? साहित्य लहरी में। यानी सूरसागर सूरदास द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी? साहित्य लहरी में सूरदास के, ठीक है, दृष्टकूट पदों का संग्रह है। ठीक है, दृष्टकूट पद ऐसी कविताओं को कहते हैं जिनका अर्थ केवल शब्दों के वाचन अर्थ से नहीं समझा जाता, ठीक है, समझा जा सकता, बल्कि प्रसंग या रूढ़ अर्थ से भी जाना जाता है। प्रसंग एवं रूढ़ अर्थ से भी जाना जाता है। ऐसे सूरदास जी हिंदी के यानी भक्तिकालीन श्रेष्ठ कवि हैं। भक्तिकालीन क्या हैं? श्रेष्ठ कवि हैं। कौन? सूरदास जी हिंदी के भक्तिकालीन श्रेष्ठ कवि हैं। इनमें से अगर हम माने, यानी सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनमें से कौन सी कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? कौन से हैं? यानी कौन से हैं जो अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? गोविंद स्वामी हैं, सूरदास जी हैं, सीत स्वामी हैं, हरिदास नहीं है। ठीक है। यानी अष्टछाप में ये 8 कवि हैं। कौन कौन से? ठीक है, कुंभदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, सीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये हैं। ठीक है, ये किसमें हैं? यानी ये हैं। और इनके यानी श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठुलनाथ ने, ठीक है, किया था। यानी अष्टछाप में सम्मिलित, यानी कौन है? यानी श्री वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विठुलनाथ हैं, उनने इसमें सम्मिलित किए थे। ऐसे ही अगर वात्सल्य रस के सम्राट कवि माने तो कौन है? सूरदास जी हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। और सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। और सूरसागर, सूरदास, सूरावली, साहित्य लहरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी सूरदास जी हैं, यानी नंददास आदि अष्टछाप के, यानी सूरदास हो गए, नंददास हो गए, आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण, ठीक है, कृष्ण काव्य की रचना की है। यानी कृष्ण काव्य की क्या है? रचना की है। और किस भाषा में की है? तो यानी कृष्ण भाषा में। यानी कृष्ण जी का काव्य लिख रहे हैं कौन? नंददास लिख रहे हैं। और नंददास जी ने कौन सी लिखी थी? भक्तमाल लिखी थी। और सूरदास जी ने लिखा है। यानी इनने जो लिखा है, ठीक है, यानी जो लिखा है, यानी वो नंददास नहीं थे, वो, ठीक है, नावादास थे, ठीक है, यानी भक्तमाल वाले, ये नहीं है, ठीक है। यानी क्या है? यानी रचना किसमें? ब्रज भाषा में है। किसमें? ब्रज भाषा में। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, ठीक है, जो हमने देखा था, यानी नावादास की है भक्तमाल किसकी? नावादास की है, नंददास की नहीं है। ठीक है, नंददास की, यानी नंददास की क्या है? नंददास की क्या थी? नंददास की ये थी, ठीक है, ये नावादास है, ये नंददास की क्या थी? यानी रस मंजरी थी। ठीक है, एक बार शायद हमने थोड़ा सा मुंह से गलत भी निकल गया। ठीक है, ऐसे ही अगर यानी किसमें? ब्रज भाषा में, यानी कृष्ण भक्ति काल की 8 कवियों में सूरदास, ठीक है, कुंभनदास, कृष्णदास, ठीक है, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, सीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, ठीक है, नंददास को अष्टछाप के कवियों में रूप दिया गया है। ठीक है, जिन्हें विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया। और इनकी शाखा का प्रचलन प्रमुख रूप से ब्रजखंड में हुआ था। और इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा थी। और अतः पूर्ण वाक्य, यानी जो पूर्ण वाक्य, ठीक है, इस प्रकार होगा, यानी जैसे, ठीक है, यानी सूरसागर, नंदसागर, ये आदि ये क्या है? इस के कवि हैं। यानी ये क्या है? ब्रज भाषा के हैं। क्या है? ब्रज भाषा। ऐसे सूरदास जी के गुरु कौन थे? यानी गुरु कौन थे? तो हम बता तो रहे हैं, सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे।
कौन थे? वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक है, यानी आगरा के समीप की बात करते हैं। आगरा के समीप गौ घाट पर इनकी, ठीक है, यानी ठीक है, मुलाकात किससे हुई? गौ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और ये इनके शिष्य बन गए। सूरदास हिंदी साहित्य में, ठीक है, यानी भक्ति काल के कृष्णधारा कवि और अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। और महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। और सूरदास ने, ठीक है, यानी भगवत के द्वादश स्कंदों पर 1,00,000 पदों की, यानी 1,00,000 कितने? 1,00,000, ठीक है, 1,00,000, 1,00,000, 1,25,000 की रचना की है। और इनमें से ठीक है, 500 पद की पद ही क्या है? उपलब्ध हैं, जो किसमें? सूर सागर में संग्रहित हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास ही जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इनका, ठीक है, इनके विषय में अभी भी क्या है? मतभेद है। वल्लभाचार्य ने ही, ठीक है, उनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा देकर कृष्ण लीला के, ठीक है, पद गाने के लिए कहा था। ऐसे ही पायो जी मैंने राम रतन वन पायो, ये किसकी है? मीराबाई की है। किसकी? मीराबाई। यानी मीराबाई ठीक है, किसी अपना इष्ट आराध्य मानती थी, यानी आराध्य किसको मानती थी? कृष्ण जी को मानती थी। किसको? कृष्ण जी को। ऐसे ही प्रेम वाटिका की रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका के कौन है? यानी रस खान है। कौन है? रस खान। प्रेम वाटिका के कौन है? रस खान है। ठीक है, रस खान किसके हैं? प्रेम वाटिका के। ठीक है, यानी प्रेम वाटिका के कौन है? रस खान। ऊपर भी प्रेम वाटिका आया था। ठीक है, ऊपर भी जो प्रेम वाटिका आया था, ठीक है, यानी प्रेम वाटिका के कौन है? रस खान है। प्रेम वाटिका का वर्णन, यानी, ठीक है, यानी इसमें रस खान जी हैं। कौन? रस खान। और इसमें क्या है? राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन था। किसमें? राधा कृष्ण जी की प्रेम लीलाओं का वर्णन था। यही तो हमने बताया था, बिल्कुल। ठीक है, यानी उसमें जो प्रेम वाटिका है वो किसकी है? रस खान की है। सूरदास जी की नहीं है। किसकी? रस खान की। रस खान, ठीक है, रस खान अलग हैं, रस खान अलग हैं, सूरदास जी अलग हैं। सूरदास जी अंधे थे। ठीक है, और रस खान का जन्म है वो 1548 में माना जाता है। और इनका मूल नाम है, यानी रस खान जी का मूल नाम, यानी सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास रहने वाले, ठीक है, आसपास के रहने वाले थे और दिल्ली कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। और रस खान जी की 2 पुस्तकें कौन सी हैं? यानी सुजान रस खान और प्रेम वाटिका किसकी है? रस खान जी की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूरदास की इनमें से कौन सी रचनाएं, सूरदास जी की कौन सी रचनाएं यानी साहित्य लहरी है? कौन सी साहित्य लहरी है इनमें से? अगर हम और भी जैसे बात करते हैं, यानी सूरदास जी की कौन सी है? यानी साहित्य लहरी। ठीक है, और सूर सारावली है। और कौन सी है? ठीक है, यानी सूर सारावली सूर सागर है। जबकि साहित्य, ठीक है, साहित्य आलोचना, यानी साहित्य आलोचना है वो श्याम सुंदर द्वारा है। साहित्य आलोचना श्याम सुंदर द्वारा। ऐसी साहित्य दर्पण है वो किसकी? विश्वनाथ की है। किसकी? दर्पण कौन देखेगा? विश्वनाथ जी देखेंगे। दर्पण कौन? विश्वनाथ जी। और श्याम सुंदर जी उनकी क्या है? साहित्य आलोचना। ऐसी सत्यार्थ प्रकाश, सत्य, ठीक है, यानी सत्य का प्रकाश कौन डालेंगे? यानी दयानंद सरस्वती। यानी जो दया करेगा वही तो सत्य पर प्रकाश डाल पाएगा। यानी कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती। ऐसी रामचरितमानस हैं वो कौन है? तुलसीदास जी हैं। सूरसागर कौन है? यानी सूरदास जी। कौन है? सूरसागर सूरदास जी हैं। कौन है? सूरसागर सूरदास जी हैं। ठीक है, और भक्तिमाल, ठीक है, भक्तमाल क्या है? भक्तमाल किसकी? नावादास की है। किसकी? नावादास की है। ऐसी साहित्य, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश है वो किसकी? नंददास की है। ठीक है, ये बताई दिया। रामचरितमानस तुलसीदास। सूरसागर किनकी? सूरदास जी की है। भक्तमाल किसकी? नावादास की है। ठीक है, यानी बिन गोविंद, ठीक है, बिरेन भय कुंजे, यानी बिन गोविंद बिरेन भय कुंजे,
ये किसकी है, यानी ये पंक्ति किसकी है, बिन गोविंद, गोविंद जी के बारे में, बिन गोविंद, गोविंद के बिना तो हम बिरन हैं, बिरन भाई कुंजे, यानी गोविंद जी हैं वो क्या हैं, बिरन, उनके बाद क्या है, हम तो बिरन हो गए, अकेले रह गए, यानी उनसे ये अंधे थे सूरदास जी, तो ये समझ रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या थे, अंधे थे, यानी गोविंद जी हैं, श्री कृष्ण जी उनको क्या करते थे, ठीक है, उनके इशारे से ही चलते थे, ठीक है, उनने उनको ज्ञान दिया था जिससे कि वो क्या करें, लिखें उनके बारे में, ठीक है। यानी ऐसे ही कुछ पंक्तियां और भी हैं, जैसे शेष महेश गणेश दिनेश, यानी शेष महेश, ठीक है, यानी शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सुरही, ठीक है, जाहि निरंतर गावे, कौन है, रसखान जी हैं, कौन है, रसखान। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी बदरा बरसे ऋतु में, यानी बदरा बरसे ऋतु में घिर के और नित ही अखियाँ अधरी बरसें, यानी नित ही अखियाँ अधरी बरसें, यानी क्या है, यानी बदरा बारिश के बारे में, बरसे, यानी घन माने बादल होते हैं, बादल जब आएंगे तभी तो बरसेगा, तो ऐसे याद करेंगे। जोगी, ठीक है, जोगी मत जा मत जाए, यानी जोगी मत जा मत जाए पाए, पाऊँ चेरी तेरी हुए, यानी जोगिनती बन गई थी मीराबाई, क्या है, जोगिन बन गई थी, जोगिन, ठीक है। तो ऐसे ही यानी जोगी मत जा ये किसकी है, मीराबाई की है। इसके बाद कौन सी, यानी मैया मैं नहीं माखन खाया, मैया मैंने ही माखन खाया, किसकी, सूरदास जी की है, ठीक है, मैया मुरी मैंने ही माखन खायो, ठीक है, ये किसकी, सूरदास जी की, किसकी, सूरदास जी की पंक्ति है। ऐसे ही यानी गुनगुन निर्गुण, ठीक है, कहिरत, यानी कहिरत नहीं जाके, यानी कहिरत नहीं जाके, यानी गुनगुन निर्गुण कहिरत जन राखे, कौन है, यानी रैदास जी की है, किसकी, रैदास जी की है। यानी कौन थे रैदास जी, मीराबाई के गुरु थे, कौन थे, मीराबाई के। यानी गुण निर्गुण, यानी गुण निर्गुण कहिरत नहीं जाके, ठीक है। ऐसे ही विदहु नए नार हृदय गति जानी, यानी बिरहु नए नार हृदय गति जानी, बिरहु नए, ठीक है, न नार हृदय गति जानी, किसकी, तुलसीदास जी की है, तुलसीदास जी की, ठीक है, नार हृदय गति जानी, ठीक है, जब उनकी ठीक है, रत्नावली थी, इनकी पत्नी कौन थी, रत्नावली, जब मायके चली गई थी तब इनने गाया था, ठीक है। यानी नार हृदय गति जानी, नार हृदय की क्या जानी, गति जानी। ऐसे ही वृंदावन को रीझ मनहूँ, यानी वृंदावन को रीझ मनहूँ, ठीक है, पहिराए माला, यानी वृंदावन को रीझ मनहूँ पहिराए माला, यानी किसकी, नंददास जी की है, किसकी, नंददास जी की है, ठीक है। वृंदावन के बारे में बता रहे हैं, वृंदावन को रीझ मनु, ठीक है, मन मतलब मानो, यानी इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही निम्नलिखित में से भक्त, ठीक है, भक्ति काल का कवि कौन नहीं है, भक्ति काल के कवि कौन नहीं, यानी ये भी हैं, ठीक है, दिनकर जी हैं, तो हम कहेंगे नहीं है, दिनकर जी नहीं है, ठीक है, यानी डी हो गया, क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। यानी दिनकर जी हैं, ठीक है, यानी दिनकर भक्ति काल के कवि नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, प्रगतिवाद चेतना, ठीक है, दोनों में विद्यमान है, ठीक है। और इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है, जबकि कबीरदास जयसी, ठीक है, जयसी और मीराबाई क्या हैं, ये इनको भक्ति काल के कवि हैं।